सेशन दिल्ली में काफी स्टॉर्मी गुजर रहे हैं, बहुत खींचातानी हो रही है, ऑपोजिशन लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। लेकिन एक रीजन मिल गया है छत्तीसगढ़ के महरा कम्युनिटी को रिजॉइस करने का, और वो रीजन है कि अब यूनियन मिनिस्ट्री ने जब से पेश किया है कि महरा कम्युनिटी में 2 सरनेम और ऐड किए जाएंगे और वो है महारा या महरा, तब से महरा कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस का दौर चल रहा है। लेकिन अभी इस पे डिस्कशन बाकी है। ये बिल बस इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस द्वारा, इस पे डिस्कशन होगा। उसके बाद दोनों सदनों में जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद ये दोनों सरनेम्स को ऐड किया जाएगा। आज इसी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार, जय जौहार, हमारा आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस एपिसोड में। और आज हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह इलेक्शन से 2 महीने पहले इस कम्युनिटी में इन 2 सरनेम्स को ऐड करने से इलेक्शन में किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। और इसलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुदीप श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि महरा और महारा ये मेहर कम्युनिटी के ही 2 हिस्से हैं, 2 अलग अलग सरनेम्स थे जो जोड़े नहीं गए थे, लेकिन अब यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा कि इन्हें भी जोड़ दिया जाएगा, तो खुशी की एक माहौल है। कहीं ना कहीं आप इस पूरे चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? इनका अगर इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए कि कहाँ से इनका इतिहास लगता है। महाराष्ट्र से कम्युनिटी लगती है, ये BR अम्बेडकर भी इसी कम्युनिटी के थे, लेकिन ये जो 2 सरनेम्स है ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। देखिए, महार जो एक्चुअल कम्युनिटी है उसका ओरिजिन तो महाराष्ट्र से ही है। हाँ। और अम्बेडकर जी उससे बिलोंग करते ही थे। हाँ। अंग्रेजों के समय में जो फोर्स भी बनी उसमें महार रेजिमेंट अलग से फोर्स थी। जी। और अगर आप कोरेगांव वाला मामला देखें तो उसमें महार वर्सेस पेशवा ही लड़ाई हुई है, जिसके कारण फिर ब्रिटिशर्स को मराठाओं के साथ विजय मिली। तो इनको शेड्यूल कास्ट के रूप में तो रिकॉग्निशन था। प्रॉब्लम ये होता है कि जब शेड्यूल कास्ट के लिए जब लिस्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बन रहे थे तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनाते समय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स से आपने रिकॉर्ड उठा लिए। उस डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू ऑफिसर जो वहाँ का लोकल प्रोनाउंसिएशन था या लोकल स्पेलिंग वो थी, उसके बेसिस पे वो चीज़ें ऐड हो गई। तो मान लीजिए महार MAHAR ऐड हो गया। अब MAHARA अगर कोई है तो वो रीड नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये भी हुआ आगे जाके कि जब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स बहुत लोगों को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए तो बहुत लोगों ने नकली सर्टिफिकेट बनाए। कुनबी और कुर्मी वाला जो मामला है और जो कुनबी ट्राइबल का मामला है महाराष्ट्र का, वो भी बहुत फेमस है, जिसमें माधुरी पाटिल जजमेंट आया जी। तो इसके कारण ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया लगातार कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वो कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। इट हैज़ टू बी रेड एज इट इज। इस इंटरप्रिटेशन के बाद ये और परेशानी बढ़ गई। जो लोकल लेवल पे लोग अरेंज करके समझ के कि ये महरा ही है उसका सर्टिफिकेट बना देते थे, वो भी बैन हो गए। क्योंकि सर्कुलर इशू होगा हर स्टेट में कि जो एज इट इज पढ़ा जाएगा। एज इट इज मतलब एज स्पेलिंग, हिंदी के जो हिज्जे हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे। तब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को सर्टिफिकेट बनने बंद हो गए। और एक तरीके से ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है कि वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, समाज में उस कम्युनिटी के कारण उनको डिस्पैरिटी है, बिल्कुल, लेकिन उनको जो बेनिफिट है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड बेनिफिट वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि रिजर्वेशन आपने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, और ये दोनों सरनेम को SC की लिस्ट में ऐड कर देने से रिजर्वेशन हो, स्कॉलरशिप हो, एडमिशन्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशंस होते हैं वो सारी चीज़ों का इन्हें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आज तक वंचित थे। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि टोटल अगर इन्हीं 2 सरनेम्स की हम बात करें और ऐसी कई रिलेटेड सरनेम्स की हम बात करें तो कुल मिला के 15 लाख लोग तो हो ही रहे हैं, 12 से 15 लाख लोग हो रहे हैं। आपको लगता है आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा होगा? क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये भारतीय जनता पार्टी को थैंक कर रही है कि उन्होंने ज्यादा एफर्ट्स मारे, लेकिन जो प्रस्ताव होता है वो रूल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट भेजती है और यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को फायदा होगा? देखिए, फायदा तो अभी फार फेच्ड वो है एजम्पशन। अभी ये देखें कि अभी ये जो SC वाला अमेंडमेंट बिल है ये पास होना है, लेकिन कल शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। तो उसमें धनुहर, सांवरा ये 4-5 कम्युनिटी को ऐड कर दिया गया है। ये भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है। तो ये बिल पास होना तय है और ये ऐड हो जाएंगे। थैंक करने का सवाल बाद में उठता है
स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ये रिपोर्ट देती है कि वाकई इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसी कम्युनिटी के जैसी है जिसको ये क्लेम कर रहे हैं। तो अनलेस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ दोस कम्युनिटीज कि हाँ ये वाकई वही लोग हैं, सेंटर अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर नोटिफिकेशन या फाइनल एक्ट को बनाने का काम सेंटर ने किया है तो स्टेट की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण। तो क्रेडिट लेने का प्रयास दोनों करेंगे हाँ। और जो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा इन्हें कम्युनिटीज को उसके तरफ वोट का थोड़ा बहुत झुकाव बढ़ेगा। हालांकि ये भी आप जान लीजिए हाँ। ये 15 लाख लोगों में सारे 15 लाख डिप्राइव्ड नहीं है। हाँ। बहुत से लोगों ने इसमें किसी तरीके से अपने आप को ओरिजिनल महारा साबित करके या ओरिजिनल धनवार साबित करके सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। ऐसे भी लोग हैं, महार कम्युनिटी ये भी कह रही थी कि कुछ लोगों को वो भी किया गया, सैक किया गया है। हाँ। ये बोल के कि फेक सर्टिफिकेट जिसकी आपने बात कही, जिसने पूरा महारा लिख दिया। हाँ। कुछ चतुर लोग हैं जिन्होंने वही यूज किया जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में था। हाँ। हाँ। तो उनके सर्टिफिकेट इंटैक्ट है। अच्छा। जिन्होंने इनोसेंटली बता दिया कि महार एक ही है साहब। हाँ। तो वो स्ट्राइक डाउन हो रहे हैं और उनके ऊपर हो सकता है कुछ जगहों पर केस भी हुए होंगे। बिल्कुल। तो उनको उस पुलिस प्रोसिक्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी। हाँ। और ये सारी चीजें होंगी और ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, ये दूर होना चाहिए। बिल्कुल। ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है जो महार कम्युनिटी के मेहरा और महारा इन दोनों सरनेम्स के साथ हुआ सालों तक, और ये बिल्कुल दूर होना चाहिए। और जैसा कि सुदीप श्रीवास्तव जी ने कहा कि दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया है इनको ये दर्जा और इनको ये दिन दिखाने के लिए एससी की लिस्ट में, ताकि ये शामिल हो। लेकिन कौन सी सरकार कितना कम्युनिकेट कर पाएगी अपने वोटर्स में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसी के चलते कितना असर इसका होने वाला है छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस पे, वो भी देखना खास होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल हम एक नए एपिसोड, नए विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पे बने रहिए।